जिस एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड है उसी एंगल पर सूरज है, तो सूरज की सपोर्ट मरकरी की रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आएगी। यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक। दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गए। आपका रूलिंग प्लैनेट भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, दैट इज बैड न्यूज़। एंड जुपिटर जो एक फेवरेबल प्लैनेट था आपके लिए, आपके फिफ्थ एंगल पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से आपकी डील मेकिंग हो रही थी, आपकी पब्लिक एक्टिविटीज़, आपकी फेम नेम, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी, आपकी क्रिएटिव स्किल, आपका डिसिप्लिन, आपके मूड में प्लेजर्स, आपकी माइंड में आइडियाज़, ये सब आ रहे थे। अब उसके रेट्रोग्रेड होने से कुछ चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ में जाएंगी, रूलिंग प्लैनेट भी डिफ़िकल्टी में। सो यू आर ऑन हाई रिस्क कैप्रिकॉर्नियन। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का आखिरी हफ्ता, आखिरी दिन 28 अगस्त से 4 सितंबर तक जो 6-7 रोज़ आपके सामने आने वाले हैं, उनमें नेचुरल 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और दोनों बड़े हैं। एक तो जुपिटर द लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है उसकी, बहुत अहमियत का हामिल प्लैनेट है आपके लिए। वो रेट्रोग्रेड होने लगा है एंड उसकी रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड पर लेकर जाएगी, बट अदरवाइज़ प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे हैं, आप उसे कवर कर जाएंगे, लेकिन तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा। एक अच्छी खबर ये है कि आपके लिए वीनस डायरेक्ट हो जाएगा 4 सितंबर को एट द सेम डे। एंड वीनस का डायरेक्ट होना आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, ब्यूटी लविंग नेचर के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, लाइफ पार्टनरशिप्स के लिए एंड इस तरह की तमाम चीज़ें जिसमें मोहब्बत हो, मोहब्बत का इजहार हो, नाराज़गियों का ख़ात्मा हो, डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा हो, अगर आपकी घर में इत्तफ़ाक़ नहीं है उसका इत्तफ़ाक़ पैदा करना हो, ये सब चीज़ें आपके लिए वीनस के डायरेक्ट होते ही सेटल डाउन होने लगेंगी, सपोर्टिव होने लगेंगी। आपके पास अदरवाइज़ भी एक दो पॉजिटिव चीज़ें नेचुरली मौजूद हैं आपके लिए। मार्स आपके 10th एंगल पर है एंड मार्स का 10th एंगल पर होना करियर को सपोर्ट करता है। मार्स का 10th एंगल पर होना प्रॉपर्टीज़ की परचेजिंग एंड सेल्स को सपोर्ट करता है, लाइफ स्टॉक से फ़ायदा, रियल एस्टेट से एडवांटेजेस, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, दोहरी शहरियत एंड इस तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें कोई ऐसा कोलिजन या ऐसा कोई कंपटीशन हो जो फ्रेंडली हो या अनफ्रेंडली हो, उसमें आपके जीतने के चांसेस। मार्स आपके लिए इस तरह से भी सपोर्टिव है कि ये टीम वर्क तर्ज के जितने भी आप काम करते हैं, मतलब 5-7 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उनमें से कोई 1 या 2 भी कैप्रिकॉर्नियन है, तो उसकी उन 2 की परफॉर्मेंस की वजह से जो एजेंडा ऑफ दैट टीम होगा, जो एजेंडा ऑफ दैट पीपल, वो सक्सेसफुल रहेगा। आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड है 9th है, दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़। मरकरी रेट्रोग्रेशन तालीमी सरगर्मियों को थोड़ा डिफ़िकल्टी में लेकर जाती है, बट उसके बावजूद आपको कोई लॉस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक और प्लैनेट सन, सूरज, वो आपके लिए 9th एंगल पर है। जिस एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड है उसी एंगल पर सूरज है, तो सूरज की सपोर्ट मरकरी की रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आएगी। यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक। Higher educational activities, examinations, brave decisions, concentration and accuracy in the plans, research work, इस तरह के वो तमाम स्पिरिचुअल एडवांटेजेस जिसमें सिंसियरिटीज़, ड्यूटीफुलनेस, ये सब सूरज की वजह से आपको मिलता रहेगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ एक परेशानी है कि दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गए। आपका रूलिंग प्लैनेट भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ बैड न्यूज़। एंड जुपिटर जो एक फेवरेबल प्लैनेट था आपके लिए, आपके फिफ्थ एंगल पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से आपकी डील मेकिंग हो रही थी, आपकी पब्लिक एक्टिविटीज़, आपकी फेम नेम, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी, आपकी क्रिएटिव स्किल, आपका डिसिप्लिन, आपके मूड में प्लेजर्स, आपकी माइंड में आइडियाज़, ये सब आ रहे थे। अब उसके रेट्रोग्रेड होने से कुछ चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ में जाएंगी, रूलिंग प्लैनेट भी डिफ़िकल्टी में। सो यू आर ऑन हाई रिस्क कैप्रिकॉर्नियन। इससे पहले मैंने जितने भी प्लैनेट्स को बयान किया, वो इतने स्टार्स को बयान किया, वो इतने ज़्यादा ट्रबल में नहीं थे, छोटे छोटे 1-1, 2-2 सेक्टर ट्रबल में थे, लेकिन क्योंकि आपका रूलिंग भी रेट्रोग्रेड है, आपका लकी फैक्टर भी रेट्रोग्रेड है, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। आपको सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, वो बहुत हद तक आपकी कमज़ोरियों पर, आपकी सेंसिटिविटीज़ पर, नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिपेयर कर देगी। साथ में ब्लू सफ़ायर इज़ द साइंटिफिक रेमेडी दैट इज़ आइडियल बाय देयर रेडिएशंस। उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टेबल रहेगा, स्मूथ रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, वो चीज़ें भी अच्छी चलेंगी।
साथ में ब्लैक कलर के कपड़ों को या ब्लैक कलर के पहनावे को अभी थोड़े दिन अवॉइड करिए, जितने दिन वैसे तो अब ये सारा साल ही रेट्रोग्रेड रहेगा जुपिटर। 31 दिसंबर को डायरेक्ट होना है इसने, मतलब अगले साल का पहला दिन होगा जब ये डायरेक्ट होगा। तो अब रिमेनिंग डेज आपको थोड़ा समझौता ही करना होगा टाइम से, आपको ज़्यादा फेवर ऑफ टाइम नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादातर अपने सलाहियतों पर, अपने प्लान्स पर, अपने रिसोर्सेज पर, अपने जो सपोर्टिव हैंड्स हैं, दोस्ती वैन, इन्हीं पर डिपेंड करते हुए कामयाबियों की तरफ जाना चाहिए और कंप्लेनिंग नहीं होना। 9 महीने आपको अच्छी चीज़ें मिली हैं, अगर 1 महीने थोड़ी सी 4 महीने थोड़ी वीक हो गई तो 9 महीने वाली जो कामयाब सीज़न आपके गुजरे हैं उसमें आपने कुछ तो बनाया होगा, उसी को मोमेंटम को अगर आप संभाल कर चल गए तो आप सक्सेसफुल। सूर्य शम्स पढ़ने से, ब्लू सफ़ार पहनने से मामला हल हो जाए तो अच्छी बात है। अगर उससे भी मामला हल नहीं होते तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए कैप्रिकॉर्न। पर्सनल कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाता है कि बाय बर्थ आपकी सलाहियतें क्या थी, फिर 24-25 साल जो आपकी उम्र है उसमें आपने क्या खोया, क्या पाया, फिर आपकी कमज़ोर साइड्स क्या हैं और वो क्यों आपको आगे पनपने नहीं देती, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। एंड फिर उन्हें कवर भी किया जा सकता है। हज़ारों तरह की रेमेडीज़ हैं जो इस रेमेडी, एवरेज रेमेडी से आगे की चीज़ें हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर लंबी चलेगी, तकरीबन 4 महीने पर मबनी है। पहला महीना जो कि तकरीबन 23 अगस्त से ही चल रहा है, इसमें सूरज आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर से अमूमी तौर पर पैदा हुआ करती है वो सपोर्ट ऑफ सूरज से रिकवर होती रहेगी। तो पहला महीना आपको ज़्यादा ट्रबल्स नहीं आएंगे। पीछे रह जाएंगे 3 महीने, उन 3 महीनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन तब तक मेरा ख्याल है आप अपने आप को संभाल लेंगे, तब तक आप अपने प्लान्स को पुख्तगी में ले जाएंगे, तब तक आप अपने रवैये संजीदा कर लेंगे टाइम बिहेवियर से रिलेटेड। आपको वाइब्स तो आना शुरू हो जाएंगी कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट उन वाइब से जो लोग टाइमली सीख जाएं और फिर उसकी रिकवरी कर लें, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लें या एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लें, वो अक्लमंद कहलाएंगे। जो सब चीज़ों को सामने देखते हुए भी आंखें बंद करें। ये सेम उसी तरह है ना कि आपको साफ पता हो कि अभी से कुछ देर बाद रात हो जाएगी और मुझे ट्रैवल करना है, रात हो गई और मेरे पास लाइट सोर्स ना हुआ तो मैं कहीं ठोकर खा सकता हूँ, लेकिन वो उसके बावजूद कोई इंतज़ाम ना करे तो फिर ठोकर खाएगा। अगर वो ये चीज़ को जज रखता कि थोड़ी देर बाद सूरज ग्रूब हो जाएगा और मुझे ट्रैवल करना है और ट्रैवलिंग के लिए मैं कोई चीज़ साथ अरेंज कर लूँ जो मेरे लिए मेरी ज़रूरत के मुताबिक लाइट क्रिएट कर दे, तो वो अक्लमंद कहलाएगा, ठोकर से बचेगा एंड बेधड़क होकर बगैर किसी खौफ के अपना ट्रैवल जारी रखेगा। इसी तरह ये है, retrogression of a Jupiter is a type of a night in your life, in disciplinary side, in deal making, in career। ये आपके कुछ दिनों की रात ही समझें आपकी ज़िंदगी में। आपके पास इसका कोई तदारक होना चाहिए, चाहे सुपर नेचुरल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे आपके ओन एफर्ट्स हो। सुपर नेचुरल में ब्लू सफ़ायर है, स्पिरिचुअल में सूर्य शम्स है। ओन एफर्ट्स आप जिस तरह की भी एक्सपीरियंसेस रखते हैं, इसको ओवरकम करने की कोशिश करिए, आप ठीक हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बहुत सारी चीज़ें मैंने थोड़े से टाइम में बयान की, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उधर ही जवाब दे दूंगा। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ ऐसी हुई जो टॉपिक बन सकती है तो अगली वीडियोज़ में उसे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एंड एक आखिरी बात, आप लोगों की ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, सिर्फ इस मोहब्बत की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपकी मोहब्बत इसी तरह सस्टेन रही तो सोशल मीडिया की जो अगली मंजिलें हैं वो भी जल्द तय हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।